कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कैसे चेक करते हैं ये हम देखेंगे बाय यूजिंग दी नंबर। और नंबर यहाँ पर जो हम लेंगे वो आपको बता चुके हैं कि कितने टाइप के होते हैं। जैसे वॉल नंबर, नंबर 2 पर हमने बात की थी आपके इंटीजर्स की, और नंबर 3 पर रेशनल नंबर्स। तो इन नंबर्स को हम लोग यूज करेंगे। और दूसरे पॉइंट पर मैथमेटिकल जो ऑपरेशन की बात की थी, मैथमेटिकल ऑपरेशन आपके जिसको हम बोलते हैं वो क्या है, जैसे कि आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हुआ एंड इन द लास्ट आपका जो डिवीजन हुआ। तो ये आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन हुए। तो हमको क्या करना है कि एक बार वोल नंबर यूज करेंगे। तो वोल नंबर जैसे कि आपका 0, 1, 2, 3, 4 अब कोई भी पॉजिटिव नंबर, ये सब वोल नंबर हैं और इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस को यूज करेंगे हर बार। तो सबसे पहले वोल नंबर लिया और ये 4 ऑपरेशन, फिर इंटीजर लिया, ये 4 ऑपरेशन, रेशनल नंबर लिया, ये 4 ऑपरेशन। तो वोल नंबर के केस में देखते हैं सबसे पहले एडिशन, ये क्या प्रॉपर्टी शो करता है या नहीं करता है। तो एडिशन सपोज कि हमने कोई भी 2 नंबर ले लिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया 2 और 5, ये कोई भी 2 वोल नंबर्स हैं। तो एडिशन को देखना है तो एडिशन के लिए हम सबसे पहले इन 2 को जोड़ देते हैं, 2 + 5, फिर उनका ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं, पहले 5 लिख देंगे और उसके बाद में 2 लिख देंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 और इधर भी ये 7 आया। तो दोनों साइड इक्वल हुई, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये 7 नंबर हुआ आपका और एक नंबर 8 हुआ। तो 7 को पहले 8 में जोड़िए और फिर इनका ऑर्डर रिवर्स कर दिए, 8 + 7, तो 7 8 कितना होगा 15, 8 7 कितना होगा 15। तो दोनों नंबर इक्वल आए। 0 के साथ में एक एग्जांपल ले लिए, 0 और 6, तो 0 + 6 = 6 + 0, तो 6 आया = 6। तो अभी क्या हुआ कि एडिशन के केस में हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल ही आती है। तो हम कह सकते हैं कि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है, एडिशन इज कम्यूटेटिव। दूसरे केस में सब्ट्रैक्शन के केस में अभी हम लोग ये वोल नंबर ही यूज कर रहे हैं। तो वोल नंबर को यूज करके अब सब्ट्रैक्शन को यूज देख रहे हैं। तो कोई भी 2 नंबर आप सपोज कर लीजिए 2 और 5 हैं, तो सब्ट्रैक्शन करिए इनके 2 के बीच में, तो 2 - 5, फिर नंबर का ऑर्डर चेंज कर दीजिए, 5 - 2, तो देखिए 2 - 5 कितना मिलेगा -3 और 5 - 2 3। तो क्या दोनों नंबर सेम है? नहीं। तो ये सब्ट्रैक्शन जो होगा वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है उसको ये शो नहीं करेगा। अब कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज किया एक नंबर 7 लिया, दूसरा नंबर 15 लिया, तो 7 - 15 और फिर इनका इक्वल करके दूसरी साइड में क्या करते हैं, ऑर्डर चेंज कर देते हैं। पहला नंबर दूसरे स्थान पर और दूसरा नंबर पहले स्थान पर। तो ये 15 - 7, तो 7 फर्स्ट पोजीशन है और यहाँ पे ये सेकंड पोजीशन है। 15 यहाँ पर सेकंड पोजीशन है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन है। तो अब वो कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया। अब देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। 7 में से 15 गए -8 और 15 में से 7 गए 8, तो ये -8 हैं और ये 8 हैं। क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं।
दूसरा एग्जाम्पल लिया, 0 के साथ में ले लिया 0 और 6, ये आपका तीसरा एग्जाम्पल हो गया। तो 0 में से आप 6 ऐसे लिखिए और फिर 6 में से 0, ऑर्डर इनका चेंज कर दीजिए। यहाँ बचा आपके पास में -6 और इधर बचा 6, तो क्या दोनों सेम है? तो नहीं। तो सब्ट्रैक्शन जो है इज नॉट कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी आ गई। अब मल्टीप्लिकेशन के साथ में देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन के साथ में वॉल नंबर हम लोग यूज कर रहे हैं और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करना है। तो कोई भी दो नंबर ले लीजिए, 2 और 5 ले लीजिए। तो अभी इनकी प्रोडक्ट कर देखिए, 2 × 5, फिर इनका दूसरा ऑर्डर चेंज करके देखिए 5 × 2। अगर ये इक्वल आ जाता है तब हम बोलते हैं कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं या कम्यूटेटिविटी वहाँ पर है। तो 2 × 5 कितना हुआ? 10। 5 × 2 कितना हुआ? 10। तो दोनों इक्वल है। एक एग्जांपल और ले लें, ये 6 × 8 और इसके दूसरे साइड में इनका ऑर्डर चेंज कर दीजिए, 8 × 6। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको A कहूँ और इसको B, तो इस साइड में मैंने क्या किया? B और A किया है और उनके बीच में ये प्रोडक्ट। तो 6 8 जा 48 और 8 6 जा 48, तो ये भी इक्वल है। तो इस टाइप से आप ये कोई एग्जांपल और ले लीजिए, 3 × 7 और फिर इनका ऑर्डर चेंज कर दिए 7 × 3। तो फिर देखिए दोनों इक्वल हैं, 3 7 जा 21 और 7 3 जा 21, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन जो है, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। इसके बाद में डिवीजन को देख लेते हैं। डिवीजन और नंबर हम लोग यूज कर रहे हैं वॉल नंबर, और प्रॉपर्टी क्या शो करनी है? कम्यूटेटिव। ठीक है, तो कोई भी नंबर आप ले लीजिए। जैसे नंबर आपने लिया 6 और 2, तो आप 2/6 लिखते हैं और दूसरी साइड में आप लिखते हैं 6/2। तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। यहाँ पर भी ऐसे ही 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया? 1/3 और राइट हैंड साइड में क्या आया? 3/1, दैट इज इक्वल टू 3। तो ये 1/3 है और ये 3 है, क्या दोनों इक्वल हैं? नो। एक एग्जांपल और ले लें, ये 4 है और ये 7 है। तो आप 4 / 7 और दूसरी साइड में क्या लिखेंगे? उसका उल्टा 7/4। तो यहाँ पे आप 4 को 7 से डिवाइड करते हैं, यहाँ 7 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो दोनों नंबर डिफरेंट होंगे, राइट। तो ये हुआ, ये भी इक्वल नहीं है। एक कोई और एग्जांपल ले लें, जैसे 0 के साथ में ले लें और एक 5 ले लें। तो 0 / 5 और दूसरी साइड में इसका उल्टा हो जाएगा, 5 / 0। तो 5 को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 0 ही आएगा, और दूसरी साइड में जब डिवाइड करेंगे तो वहाँ इन्फिनिटी आएगा। तो अब ये तो 0 है और इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा नंबर होता है, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डिवीजन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। आपका जो डिवीजन होगा इज़ नॉट कम्यूटेटिव। इसके बाद दूसरे लेक्चर में हम क्या देखेंगे? अभी हमने वॉल नंबर यूज किया है, फिर हम लोग इंटीजर्स को यूज करके इंटीजर्स को यूज करेंगे। यूज नाउ इंटीजर्स एंड उसको क्या बताएंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को बताएंगे।